तो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो दोस्तों, आयत से संबंधित, वर्ग से संबंधित, समांतर चतुर्भुज, यहाँ से जितने भी हर एक चीज़ बनेगा हम आपको एक ही वीडियो में हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों, आयत के बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ से आपको बताएंगे, और वर्ग के बारे में, और दोस्तों समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ से होता क्या है इसके बारे में हम आपको पूरी की पूरी जानकारी एक ही वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, क्या होता है, आयत से संबंधित जियोमेट्री में जितना संभावना बनता है वो यहाँ से कवर करेंगे। और दोस्तों, इसका एरिया हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा। इस सब संबंधित जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, हम मेंसुरेशन का जब पार्ट कर रहे होंगे वहाँ पे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी फिलहाल इस सब का पार्ट जियोमेट्री से जो संबंधित है हम आपको उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। दोस्तों, आयत आयत क्या होता है, इसकी डिफिनेशन भी दोस्तों हम मेंसुरेशन जब पढ़ाएंगे उसी में बताएंगे कि आयत क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पे वो चीज़ कवर कर रहे होंगे जो जियोमेट्री से संबंधित है, जियोमेट्री में जो आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, आयत क्या होता है, आयत क्या होती है, ऐसी जिसकी चार भुजाएं हो और जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो दोस्तों, आयत में क्या होता है, आयत का यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो लिखे हैं, 5 प्रॉपर्टीज आयत से है। दोस्तों, प्रॉपर्टीज 1 है कि आयत जो है इसका ए बी जो भुजा होती है डीसी के समांतर होती है। जैसे कि ए बी वाली जो साइड होगी वो डीसी वाली साइड के बराबर होगी। जैसे इधर की लंबाई अगर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है तो ये डीसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। दोस्तों, उसी तरीके से जो बीसी लंबाई है वो एडी के समानांतर होती है। तो कहने का मतलब वही है कि इधर इधर जो है एडी समानांतर होगी किसके, बीसी के। तो दोस्तों, यहाँ पर लगा भी दिए हैं कि मतलब यहाँ पर वन लाइन लिखा है, वन लाइन, यहाँ पर वन लाइन, मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के समानांतर होंगी। इसी तरीके से दोस्तों, बीसी के समानांतर इधर एडी वाली होगी। प्रॉपर्टीज नंबर 1 है दोस्तों। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि कोण ए इक्वल कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोस्तों, आयत का प्रत्येक जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। कोण ए का मान 90 डिग्री, कोण बी का मान 90 डिग्री, कोण सी का मान भी 90 डिग्री और कोण डी का मान भी 90 डिग्री। तो दोस्तों, वही लिख दिया है कि कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी इक्वल टू 90। मतलब ये है कि कोण ए का मान भी 90 है, कोण बी का मान भी 90, कोण सी का मान भी 90 और कोण डी का मान भी 90। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है दोस्तों, क्या होता है, और है कि ए बी समानांतर है डीसी के। तो दोस्तों, ए बी समानांतर है डीसी के। समानांतर का मतलब है दोस्तों, इसके बीच समान अंतर हमेशा रहेगा। इस लाइन को कितना बढ़ाइएगा वो लाइन एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं। दोस्तों, इनके बीच में अगर अभी 2 सेंटीमीटर की अगर दूरी है तो वो हमेशा 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। उसी को बोलते हैं समानांतर, समान अंतर, जिसके बीच अंतर हमेशा समान रहेगा। दूसरा दोस्तों है एडी समानांतर है बीसी का। तो एडी समांतर है बीसी के, तो मतलब ये है कि एडी और बीसी को भी बढ़ाइएगा तो कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। प्रॉपर्टी नंबर जो दोस्तों जो 4 है वो कह रहा है कि बिकॉर्ड AC और बिकॉर्ड BD दोनों मतलब दोनों का जो है एक दूसरे के इक्वल होगा। जैसे बिकॉर्ड दोस्तों, बिकॉर्ड इसको बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक तिरवक जो लाइन है इसी को बोलते हैं बिकॉर्ड। बिकॉर्ड जो AC है ये बिकॉर्ड जो BD है इसके बराबर होगा। इसका मतलब ही है दोस्तों, इसका मतलब ही है जिसे कहने का मतलब बिकॉर्ड AC और बिकॉर्ड BD बराबर है। जैसे AC का मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, तो इसी तरीके से दोस्तों BD का मान भी 6 सेंटीमीटर होगा। अगर आप आयत के अंदर बिकॉर्ड डाल देते हैं तो 2 बिकॉर्ड डालना संभव है, तो दोनों दोस्तों दोनों बिकॉर्ड एकदम सेम टू सेम होगा। प्रॉपर्टी नंबर दोस्तों इसका जो 5 है वो कह रहा है कि OA बराबर OC है। OA बराबर OC दोस्तों, जैसे यहाँ पे जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटेंगे इसको O नाम दे देते हैं। तो कहने मतलब O से लेकर OA और OC एक दूसरे क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो दोस्तों, OA और OC बराबर रहेगा, वही लिखा है। दूसरा है दोस्तों OB और OD बराबर रहेगा। जैसे O से लेकर B तक की दूरी और O से लेकर D तक की दूरी ये दोस्तों क्या रहता है, तो बोलिएगा कि बराबर रहता है। दोस्तों, आयत से संबंधित इतना ही जियोमेट्री में बनता है। बाकी दोस्तों, इसका पेरीमीटर हो जाए, इसका एरिया हो जाए, इसका डायमीटर हो जाए, ये सब जो दोस्तों संबंधित है मेंसुरेशन से संबंधित है। तो जब मेंसुरेशन की जब आप वीडियो बना रहे होंगे वहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि मेंसुरेशन में इसका एरिया का क्या फार्मूला होगा, इसका बिकॉर्ड का क्या फार्मूला होगा, जो होगा वहाँ पे। दोस्तों, अब आते हैं टॉपिक नंबर 2 जो हमारा वर्ग है। वर्ग दोस्तों क्या होता है, इस वैसी साइड रहेगी जिसकी चारों भुजा इक्वल होगा। तो दोस्तों, इसके प्रॉपर्टीज 6 हैं। इसके 6 प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों, पहले नंबर है कि AB बराबर होगा BC के। जैसे AB बराबर होगा किसके, BC के बराबर होगा CD के बराबर होगा DA के। इसका मतलब दोस्तों, ऊपर वाली जो लाइन लिखी है इसका मतलब ये है कि मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, मतलब चारों भुजाएं एक दूसरे के इक्वल होगा। वही लाइन यहाँ पे लिखा है कि मतलब चारों भुजाएं क्या है, जैसे चारों भुजाएं क्या है, एकदम इक्वल है। ठीक, जैसे एक की लंबाई 2 सेंटीमीटर तो इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2, इसी इधर भी 2, मतलब चारों भुजाएं इक्वल होगा। इसको वर्ग की प्रत्येक साइड जो होती है इक्वल होती है। प्रॉपर्टी नंबर 2 दोस्तों कह रहा है इसका प्रत्येक कोण जो होगा ना 90 डिग्री हो। जैसे
कोण ए का मान भी 90 डिग्री, कोण बी का मान भी 90, वही लिखा है दोस्तों कि कोण ए बराबर भी 90, कोण बी बराबर भी 90, कोण सी बराबर भी 90 और कोण डी बराबर भी 90। प्रॉपर्टी नंबर 2 है। प्रॉपर्टी नंबर 3 दोस्तों क्या है, इसमें भी ए बी जो है समानांतर है किसके, डी सी के। ए बी समानांतर है डी सी के, मतलब इनको अगर कितना हो बढ़ाया जाए तो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, कहीं काटेगा नहीं, उनके भी समान अंतर समान रहेगा। दूसरा है दोस्तों ए डी समानांतर है बी सी के, जैसे ए डी समानांतर है बी सी के, अगर इसको आगे बढ़ाइएगा तभी एक लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, इसके भी समान अंतर बना रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 दोस्तों यहाँ से बहुत ध्यान देने वाली बात है, और बिकॉर्ड ए सी और बिकॉर्ड बी डी भी बराबर रहता है। जैसे बिकॉर्ड इसको बोलते हैं, बिकॉर्ड ए सी की लंबाई जो होगी वही लंबाई बिकॉर्ड बी डी की लंबाई वही होगी। दोस्तों बिकॉर्ड ए सी की लंबाई और बिकॉर्ड बी डी की लंबाई दोनों क्या होगी, सेम होगी। प्रॉपर्टी नंबर दोस्तों 5 कह रहा है कि ओ से लेकर ए तक की दूरी और ओ से लेकर सी तक की दूरी क्या रहता है, तो बोलिएगा इक्वल रहता है। ओ से लेकर दोस्तों बी तक की दूरी और ओ से लेकर डी तक की दूरी क्या रहता है, सेम रहता है। प्रॉपर्टी नंबर 5। एक प्रॉपर्टी जिसमें एक्स्ट्रा है दोस्तों, आयत से एक एक्स्ट्रा है, इसमें क्या है, कह रहा है कि बिकॉर्ड परस्पर लंबवत यानी 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। जैसे बिकॉर्ड जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे तो दोस्तों वो बिकॉर्ड जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। जैसे बोलिएगा कि इधर से एक बिकॉर्ड जा रहा था ऐसे और उधर से एक बिकॉर्ड आ रहा था ऐसे, तो बोलिएगा कि यहाँ पे तो कट गए दूसरे से, तो मतलब इस बिकॉर्ड और इस बिकॉर्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल, इस बिकॉर्ड से इस बिकॉर्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल, इस बिकॉर्ड से और मतलब इधर वाले बिकॉर्ड और इधर वाले बिकॉर्ड के बीच 90 डिग्री, इधर वाले बिकॉर्ड और इधर वाले बिकॉर्ड के बीच 90 डिग्री, मतलब बिकॉर्ड जहाँ पे भी काटेंगे तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, एक एक्स्ट्रा उससे प्रॉपर्टी से। दोस्तों तीसरा है समांतर चतुर्भुज, जिसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, आयत जो है, आयत को अगर थोड़ा सा एक तरफ से बल लगा दीजिए तो आयत झुक जाएगा, झुकने के बाद जो आकृति आएगी दोस्तों वही होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मतलब होता है दोस्तों आयत को एक तरफ से बल लगाया जाए तो आयत झुक जाता है, झुकने के बाद जो आकृति बनती है वही दोस्तों क्या होता है, तो बोलिएगा समांतर चतुर्भुज है। तो बोलिएगा अगर इसको सीधा कर दे तो क्या हो जाएगा, तो सीधा कर दीजिएगा तो आयत हो जाएगा, और आयत को एक तरह से बल लगा दीजिएगा तो झुक जाएगा, और झुकने के बाद क्या बन जाएगा, तो बोलिएगा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टी नंबर 1 इसकी दोस्तों है कि ए बी और डी सी बराबर होगा। जैसे ए बी की लंबाई बराबर होगा किसके, डी सी के बराबर। ए बी की लंबाई किसके बराबर होगा, तो बोलिएगा डी सी के बराबर होगा। जैसे ए बी की लंबाई बराबर हो जाएगा डी सी के। दूसरा है दोस्तों ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के। जैसे ए डी बराबर हो जाएगा किसके, बी सी के। जैसे इसके बराबर कौन हो जाएगा, तो बोलिएगा इधर वाला हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, इसमें भी अभी वही चीज़ बताए हैं कि सामने वाली लंबाई नीचे वाली लंबाई के बराबर होती है, इधर वाली लंबाई और इधर वाली लंबाई के बराबर होती है। तो दोस्तों उसी को झुका दिया है, वहाँ से ही सेम टू सेम इसको मतलब एक दूसरे से लिंक कीजिएगा तो आराम से समझ में आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी इसका कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि कोण ए जो होगा ना वो कोण सी के बराबर होगा। जैसे कोण ए पे जितने डिग्री का मान होगा वही कोण सी के बराबर होगा। दूसरा इसमें कह रहा है कि दोस्तों कि कोण बी का मान जो होगा ना वो कोण डी के बराबर हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं 80 डिग्री होगा तो यहाँ पे भी 80 डिग्री होगा, इसका मतलब है। दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रहा है कि ओ ए और ओ सी बराबर होता है। जैसे ओ से लेकर ए तक, ओ ए और ओ से लेकर सी तक एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे इधर 3 सेंटीमीटर होगा तो इधर भी 3 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों दूसरा है कि ओ बी बराबर होता है ओ डी के। जैसे ओ से लेकर बी तक और ओ से लेकर डी तक बराबर, जैसे इधर 5 सेंटीमीटर तो इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों उसके बाद है इसमें भी एक है संलग्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। संलग्न का मतलब ये होता है दोस्तों जब भी दो पास वाले एंगल को जोड़ा जाएगा तो उसका मान 180 डिग्री होगा। जैसे दोस्तों पास में क्या है, तो दोस्तों सब एक दूसरे के पास में आ जाता है। जैसे देखिए ए को और सी को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। जैसे कोण ए का मान कोण बी के साथ जोड़ेंगे तो 180 आएगा। संलग्न मतलब होता है पास वाली दो भुजाओं का जो सम करेंगे तो 180 आएगा। तो दोस्तों कोण ए और कोण सी का मान कितना आ जाएगा, तो 180 हो जाएगा। तो बोलिएगा कि अगर बी और सी के साथ देखा जाए तो बोलिएगा कोण बी और कोण सी का मान भी 180 आ जाएगा। बोलिएगा कि सी और डी के साथ देखा जाए तो बोलिएगा कोण सी और कोण डी का मान भी 180 डिग्री आ जाएगा। बोलिएगा डी और ए के साथ देख लिया जाए तो बोलिएगा कोण डी और कोण ए का मान भी 180 डिग्री हो जाता है। दोस्तों हम आपके सामने 3 प्रॉपर्टी लिखे हैं, तीनों अच्छे से समझा दिए। दोस्तों इसके में और आगे लिखते हैं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपके सामने आगे आ जाता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, जैसे जो वर्ग होता है वर्ग को थोड़ा सा बल लगाकर झुका दीजिएगा तो जो आकृति बनती है उसी को बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जिसको दोस्तों इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। तो समचतुर्भुज भी दोस्तों वर्ग से बना है तो उससे कुछ ना कुछ इसकी प्रॉपर्टीज मिलती है। तो दोस्तों होता है क्या है, जैसे इसमें जो होता है दोस्तों ए बी बराबर होता है बी सी के, और दोस्तों बी सी के और सी डी
और डी ए, मतलब इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि वर्ग का से बनता है तो वर्ग के जैसे चारों भुजाएं बराबर होती है, इस तरह इसका भी चारों भुजाएं बराबर होती है। दोस्तों कोण ए का मान कोण सी के बराबर होता है, जैसे कोण ए का मान कोण सी के बराबर होता है और कोण बी का मान कोण डी के बराबर होता है। प्रॉपर्टी दूसरा है। प्रॉपर्टी नंबर तीसरा है दोस्तों कि ओ ए और ओ सी बराबर होता है, जैसे ओ से लेकर ए तक की दूरी जितनी होगी वही ओ से लेकर सी तक की दूरी होगी। अब दोस्तों इसमें क्या है, ओ बी और ओ डी बराबर होता है, ओ से लेकर बी तक की दूरी और ओ से लेकर डी तक की दूरी बराबर होगी, जैसे इधर 5 सेंटीमीटर है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा। प्रॉपर्टी नंबर दोस्तों 4 कहता है कि विकर्ण परस्पर लंबवत यानी 90 डिग्री पकड़ते हैं, मतलब एक विकर्ण इधर आता है और दूसरा विकर्ण इधर जाता है, तो दोस्तों जहाँ पे दूसरे पढ़ते हैं दूसरे से वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। और दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर इसका प्रॉपर्टीज 5 है, संलग्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। संलग्न का मतलब ये होता है दोस्तों जहाँ से दो कोण एक दूसरे की ओर जाए, या इतना सोचिए कि पास का जो एंगल बनता है, जैसे एक साइड इधर जा रही है एक साइड इधर जा रही है, तो एक मतलब यहाँ पे एक कोण बनेगा जिसको ए बोलेंगे और यहाँ पे बनेगा बी, एक इधर जा रहा है और एक इधर, तो कहने का मतलब दो पास वाले कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, जिसे कोण ए और कोण बी को जोड़ा जाएगा तो 180 डिग्री आएगा। अब दोस्तों अगर कोण बी और कोण सी को जोड़ा जाएगा तब भी 180 आएगा, कोण सी और कोण डी को जोड़ा जाएगा तब भी 180 आएगा, और कोण डी और कोण ए को जोड़ा जाएगा तब भी 180 डिग्री आता है। दोस्तों आपके सामने समलंब चतुर्भुज आ जाता है जिसको ट्रिपेजियम बोलते हैं। तो दोस्तों इसकी भी प्रॉपर्टीज है, देखिए क्या होता है। पहले नंबर को आपको याद रखना है कि समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है दोस्तों, इसमें कोई भी दो भुजा समांतर होगी और कोई दो भुजा होगी असमांतर होगी जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगी, और दो ऐसी भुजा होगी जो समांतर होगी जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। जैसे दोस्तों इसमें अगर बात करें तो बोलिएगा इधर वाली भुजा और इधर वाली भुजा समांतर है, इस लाइन को कितना को बढ़ाया जाएगा तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, लेकिन अगर इधर वाली लाइन है और इधर वाली अगर इसको नीचे की ओर बढ़ाइएगा तब तो एक दूसरे को नहीं काटेगा, गैपिंग बढ़ता जाएगा इसका, लेकिन इसको आगे की ओर बढ़ाया जाए तो एक समय जाते हुए कट जाता है। तो दोस्तों पहला नंबर वही लिखा है कि कोई भी एक भुजा युग्म समांतर होता है, तो देखिए इसमें एक भुजा युग्म समांतर है। फिर कह रहा है कि असमांतर भुजा युग्म पर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे दोस्तों असमांतर का मतलब ये है कि दोनों भुजा अलग अलग हो, तो बोलिएगा कि यहाँ से देखिए तो एक इस समानांतर भुजा है और एक असमानांतर भुजा है। तो दोस्तों यहाँ से कहने का मतलब ये कि असमांतर भुजाओं का युग्म पर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे दोस्तों कोण ए का मान और कोण डी का मान जोड़ा जाएगा तो 180 आएगा, और कोण बी का मान और कोण सी का मान जोड़ा जाएगा तो बोलिएगा कि ये भी 180 आएगा। तो दोस्तों ट्रिपेजियम से इतना ही संबंधित है। और दोस्तों इसका क्षेत्रफल बताए हैं कि जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे 1/2 ब्रैकेट में दोनों भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई से गुणा करते हैं। तो दोस्तों इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं तो हम जब मेंसुरेशन का पार्ट पढ़ा रहे होंगे तो उसमें बताएंगे आपको। दोस्तों पतंग और पतंग की आकृति होती है जिसको काइट फिगर बोलते हैं। तो दोस्तों काइट फिगर क्या होती है, जैसे आपके सामने बना हुआ है एक पतंग की आकृति। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि संलग्न भुजाएं बराबर होती हैं। संलग्न भुजाएं बराबर होती हैं इसका मतलब दोस्तों तो बोलिएगा दोस्तों ए बी और ए डी क्या होगा तो बोलिएगा बराबर होगा। इस तरीके से दोस्तों बी सी बराबर होगा किसके, तो बोलिएगा कि सी डी या डी सी के बराबर होगा। संलग्न मतलब एक बिंदु से दोस्तों दो लाइनें इधर उधर जाएं उसको संलग्न बोलना है। फिर दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 2 इसका कह रहा है कि कोण बी और कोण डी बराबर होता है। जैसे कोण बी और कोण डी का मान यहाँ पे अगर 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री बनेगा, तो कोण बी और कोण डी बराबर होता है। इसी तरीके से दोस्तों कोण ए और कोण सी बराबर होता है। ए पे जितना मान लेते हैं यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, समूह कोण है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि सामने का कोण बराबर होता है। पतंग वाली आकृति जो होगी आमने सामने का कोण बराबर होगा। जैसे यहाँ पे 50 डिग्री है तो यहाँ भी 50 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री तो यहाँ पे भी 60 डिग्री बनेगा। दोस्तों इसका प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रहा है कि विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर काटते हैं। तो बोलिएगा कि इसमें एक विकर्ण डाला जाता है, तो बोलिएगा एक सीधी ऐसे विकर्ण डाला जाता है और एक ऐसे विकर्ण डाला जाता है। तो दोस्तों विकर्ण यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं जिसको ओ मान लेते हैं, यहाँ पे ओ लिखे हैं दोस्तों। तो बोलिएगा कि जहाँ पे कटेंगे तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि बड़ा विकर्ण जो होता है ना छोटे वाले विकर्ण को समद्विभाजित करता है, लेकिन छोटा जो विकर्ण होता है वो बड़े वाले विकर्ण को समद्विभाजित नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे छोटा वाला विकर्ण इधर है तो जो बड़ा वाला विकर्ण आएगा ना तो उसको आधा आधा बढ़ते हुए आएगा। जैसे कि मान के चलते पूरी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो बड़ा विकर्ण जब उधर से आएगा तो बीच से आ जाएगा, जैसे 5 इधर कर देगा और 5 इधर, इसको 2 इक्वल मतलब पार्ट में बांट देता है। तो वही है कि बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो भुजाओं में बांट देता है। तो दोस्तों यहाँ से जिसे ओ से लेकर बी तक बराबर होगा ओ से लेकर डी तक, तो दोस्तों ओ बी और ओ डी बराबर हो जाएगा। लेकिन बड़ा वाला विकर्ण को छोटा वाला विकर्ण बराबर नहीं मतलब काटता है। ये मतलब है कि ओ से लेकर यहाँ तक लिखे हैं दोस्तों कि ए से लेकर ओ तक और ओ से लेकर सी तक की बराबर नहीं होगा। जैसे मान लेके चलते हैं पूरी लंबाई इसका 16 सेंटीमीटर है, तो ये नहीं कि छोटा वाला विकर्ण जैसे जाएगा दोस्तों। जैसे मान लेते हैं बड़ी लाइन है
और ये छोटा बिगड़ जाएगा तो जिसे मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर है। अब ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा वाला बिगड़ ऐसे जाएगा तो ऊपर 8 और नीचे 8, ऐसा नहीं करेगा, ये गलत है। उसको बराबर नहीं बांटता है, लेकिन बड़ा वाला जो बिगड़ होता है छोटे वाले को बराबर बांट देता है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे ज्योमेट्री का आज के आपके सामने बहुत ही बेहतर टॉपिक प्रोवाइड करवाए हैं। और दोस्तों इसको पूरी की पूरी रिवीजन कर लीजिएगा तो ज्योमेट्री में लगभग आप बहुत सारे प्रॉपर्टीज यहाँ से समझ जाते हैं।